हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 12 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की सभी क्वांटिटीज और उसकी इक्वेशंस, और हमारे जो ये चैप्टर है मैग्नेटिज्म उसकी सभी क्वांटिटीज और उसके इक्वेशन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितने भी इक्वेशंस और क्वांटिटीज है राइट, उन सबको एक ही वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है राइट। तो आप लोग इसको खास अंत तक देखना, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इक्वेशन आएंगे राइट, उसकी मदद से आप लोग मिनिमम 50 से 60 एमसीक्यूज क्या करोगे, मिनिमम आप सोल्व कर पाओगे। और दूसरी बात कि आपका दो बेनिफिट होने वाला है कि आप लोगों को जो हमारा चैप्टर 1 है राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर 1 और उसके कई इक्वेशन चैप्टर 2 के भी है राइट, उसको और मैग्नेटिज्म दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। तो वो सभी इक्वेशन आपको फिर से रिवाइज हो जाएंगे और याद रह जाएंगे, और इन्हीं इक्वेशन की मदद से आप लोग राइट सभी एमसीक्यू सोल्व कर पाओगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे आप लोग कई सारे इक्वेशंस देख सकते हो राइट। तो इन सब इक्वेशन को आप लोगों को ध्यान में और याद रखना है, और इनकी वजह से आप लोग कई सारे एमसीक्यू सोल्व कर पाओगे, और आगे के कुछ हार्ड एमसीक्यूज और थियरीज है उसको भी आप इजीली समझ पाओगे अगर आपको ये सब याद होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड यहाँ पे आप लोगों को सब इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्वांटिटीज दी हुई हैं जो आप लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर देखी हुई राइट। और यहाँ पे हम लोग इसको डिराइव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म राइट। यहाँ पे आपको किसी चीज का प्रूफ नहीं करना है, आपको चैप्टर 1 के हिसाब से ही मैग्नेटिज्म के सभी क्वांटिटीज को सिर्फ सिंबल बदल के याद रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर राइट फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम आपको पता है कि यहाँ पे हम बोलेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड बी राइट। और पोल्स को हम लोग बोलते हैं प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है हम लोग बोलते हैं उसको नॉर्थ एंड साउथ रेडी। देन हम लोग पोल स्ट्रेन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग चार्ज को बोलते हैं क्यू, यहाँ पे मैग्नेटिज्म में उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेन, जिसका सिंबल आप लोगों को पता है पी होगा। खास ध्यान रखना है मिक्स ना हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं पी, यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट को बोलेंगे एम रेडी। अब खास ध्यान रखना है आप लोगों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं परमिटिविटी राइट, परमिटिविटी। तो यहाँ पे उसका सिंबल होगा एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे परमिएबिलिटी जिसका सिंबल होगा म्यू नॉट। यहाँ पे आपको लिखेगा म्यू फिर म्यू आर जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी राइट। और यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट और हमारा म्यू नॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब कि आपको उल्टा लिखना है। मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन नीचे आएगा तो यहाँ पे म्यू नॉट आएगा ऊपर, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और म्यू नॉट की कीमत वैल्यू भी आपको याद होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो आप 4 पाई कट करोगे तो आपको मिलेगा 10⁻⁻⁷ ओनली राइट। नेक्स्ट हम बात करें फोर्स की, तो यहाँ पे आप लिखते हो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू खास ध्यान रखना क्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू का हो जाएगा P रेडी, और E का हो जाएगा B। तो यहाँ पे आपको लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा F इज इक्वल टू PB। तो अगर आप ये इक्वेशन डायरेक्ट याद नहीं रख पा रहे हो तो आपको 12th के अंदर आपको चैप्टर 1 का इक्वेशन तो डायरेक्ट याद होगा ही, उसकी मदद से भी आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन को बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब खास ध्यान रखना ये इक्वेशन की मदद से कितने सारे एमसीक्यू सॉल्व हो पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने डाइपोल के लिए राइट, यहाँ पे खास ध्यान रखना डाइपोल के लिए उसकी एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट होगा तो वो जेड डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनाया था, जो इक्वेशन आप देख सकते हो। इसकी मदद से हम लोग बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन राइट। बी इज इक्वल टू, मैंने अभी बोला था 1/4πε0, तो आप लोगों को लिखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई राइट इंटू 2, और पी की जगह पे आप लोगों को लिखना है यहाँ पे m 2m इंटू जेड। सेम यहाँ पे आप लोगों को लिखना है जेड स्क्वायर माइनस एक ही जगह पे आपको लिखना है l राइट। यहाँ पे आपको एक ही जगह पे लिखना है l रेडी, क्योंकि यहाँ पे हम l को क्या लेते हैं मैग्नेट की लेंथ लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग a को लेते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ रेडी। अब जब हमारा जो वो पॉइंट होगा वो डाइपोल की लेंथ से खूब ज्यादा होगा, मतलब कि अगर हम ये केस को अप्लाई करेंगे राइट, इस केस को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेड की कंपैरिजन में हम लोगों को एल को क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा। तो जब आप एल को नेग्लेक्ट करोगे तो इस यहाँ स्क्वायर होने की वजह से जेड स्क्वायर उसका भी स्क्वायर क्या होगा Z⁴ होगा, और उस Z⁴ के साथ एक जेड कट हो जाएगा और आपको मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटू 2m अपॉन जेड कट होगा, और यहाँ पे मिलेगा 2m अपॉन जेड। सबसे मोस्ट टाइप इक्वेशन है, इसमें से कितने सारे एमसीक्यूज आप लोग सोल्व करोगे रेडी। और इसका प्रूफ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको दिया हुआ था एक केस के अंदर, वो भी आप देख सकते हो राइट। अब हम बात करेंगे इसके इक्वेटर की। इक्वेटर किसको बोलते हैं, जो इस एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा राइट। तो डाइपोल के इक्वेटर पे कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेडी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे म्यू नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 पाई
इंटू पी के जगह पे आप लिखोगे मैग्नेटिक मोमेंट एम, राइट, और नीचे आएगा वाई स्क्वेयर, और ए की जगह पे आप लिखोगे मैग्नेट की लेंथ, राइट, एल स्क्वेयर, और उसका पावर आएगा, खास ध्यान रखना, 3/2। अब हम दूसरा केस लेंगे, अगर राइट यही डिस्टेंस उसकी लेंथ से क्या होगा, खूब ज्यादा होगा, तो आप लोगों को इस लेंथ को क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, वाई स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर और 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू मोमेंट एम, राइट, अपॉन आपको मिलेगा 2 कट हो जाएगा वाई क्यूब, राइट, वाई क्यूब। ये दोनों इक्वेशन सबसे मोस्ट टाइप इक्वेशन है। आप इसको कैसे याद रखोगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे याद रखना है आपको, एक्सिस के अंदर यहाँ पे 2 आएगा और इक्वेटर के अंदर यहाँ पे 2 नहीं आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। जेड और वाई के अंदर आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूर नहीं है, आप जेड वाई और दोनों कोई भी डिस्टेंस याद रख सकते हो, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही, राइट, एक्स याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस याद रखना है। इन दोनों का रेशियो भी आप लोगों को पूछ सकते हैं, तो खास ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करेंगे टॉर्क की, तो इसका स्पेशल मैंने वीडियो भी आपको बना के दिया था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप टॉर्क इज इक्वल टू लिख सकते हो, राइट, पी की जगह पे मिलेगा एम क्रॉस ई की जगह पे मिलेगा आपको बी, और इसको हम ओपन करेंगे तो मिलेगा एम बी साइन थीटा, राइट। सेम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपको मिलेगा माइनस एम डॉट बी, इसका भी प्रूफ हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर किया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, माइनस एम बी कोस थीटा, राइट। अब आप खास ध्यान रखना, कई बुक में ये सब इक्वेशन नहीं दिए हुए हैं, तो आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि कोई चार्ज की वजह से आप लोगों को याद होगा कि एक चार्ज की बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो डाइपोल का था, खास ध्यान रखना, और यहाँ पे एक चार्ज का है, तो उसका इक्वेशन आपको याद होगा, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के की जगह पे आप लोग लिख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम इक्वेशन याद रखना, मैंने भी आपको बात की थी कि सिंगल पोल कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसलिए यहाँ पे लिखा इमेजनरी पोल। मुझे भी पता है कि सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा इमेजनरी पोल, वो एमसीक्यू के लिए आप लोगों को पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को लिखना है बी इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पे आप लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्यू का हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ पी, राइट, पोल स्ट्रेंथ पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन भी मोस्ट टाइप इक्वेशन होगा। सेम अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे आप दूसरी बात समझ सकते हो कि अब हम बात करेंगे दो चार्ज के बीच का फोर्स की, और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर दो पोल्स रखे जाए, राइट, तो उसके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और दो चार्ज है तो यहाँ पे हम दो पोल लेंगे P1 P2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर होगा दोनों का भी डिस्टेंस। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इस टाइप का मैग्नेट दिया होगा, राइट, और इसकी पोल स्ट्रेंथ आपको दी होगी P1 एंड P2, तब आप ये इक्वेशन आपको मांग सकते हैं, राइट। और हम नेक्स्ट बात करेंगे गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ का इक्वेशन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पता होगा कि इंटीग्रेशन E इंटू डी इज इक्वल टू फ्लक्स, और पूरे सर्कुलर लूप के लिए क्लोज लूप होगा तो उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। तो सेम यहाँ पे आप मैग्नेटिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट, B इंटू डी इज इक्वल टू 0। और लास्ट बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी -2 प्लस, और सेम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको होगी, आपको मिलेगी S to N, राइट, साउथ टू नॉर्थ। ये पॉइंट पे आपको खास याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सभी क्वांटिटीज को क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया, राइट। थैंक यू।